नाजरीन, अरब दुनिया के ताकतवर तरीन हुक्मरानों की तारीख पढ़ी जाए तो साबिक इराकी सदर सद्दाम हुसैन का नाम सरे फहरिस्त मिलता है। सन 1979 से 2003 तक इराक के स्याह सफ़ेद के मालिक साबिक इराकी सदर सद्दाम हुसैन की जहां जिंदगी के बेशुमार दिलचस्प और हैरतअंगेज पहलू तारीख में मिलते हैं, वहां इंतहाई हैरान कुन बात यह है कि सद्दाम ने अपनी बेटियों और दामादों के साथ क्या सलूक किया था। नाजरीन, सद्दाम हुसैन की 3 बेटियां थीं, रगद हुसैन, राना हुसैन और हाला हुसैन। तारीख इस बात की भी गवाह है कि सद्दाम जब जिंदा था तो इराक की बेटी भी महफूज थी, शाम की बेटी भी महफूज थी और यमन की बेटियां भी महफूज थीं। यूं समझें कि पूरा अरब सुकून की नींद सोता और सुकून की नींद उठता था। मगर इन 3 बेटियों के साथ क्या हुआ जो सद्दाम हुसैन की हकीकी बेटियां थीं। नाजरीन, इराक के साबिक सदर सद्दाम हुसैन की बड़ी बेटी रगद हुसैन जब स्कूल में पढ़ रही थीं तो उनकी शादी हो गई। तब उनकी उम्र सिर्फ 15 साल थी। शादी के वक्त इराक और ईरान के दरमियान जंग जारी थी। फरवरी 1996 में 25 साल की उम्र में रगद ने अपने खानदान वालों के कहने पर तलाक ली और तलाक के 2 दिन बाद ही उनके शौहर को कत्ल कर दिया गया। रगद की शादी सद्दाम हुसैन के चचाजाद भाई हुसैन कामिल अल माजिद से हुई थी। हुसैन कामिल तब सद्दाम हुसैन की हिफाजत पर मामूर थे। सद्दाम की दूसरी बेटी राना सद्दाम की शादी हुसैन कामिल के भाई सद्दाम कामिल अल माजिद से हुई थी। दोनों बेटियों की शादी, तलाक और फिर उनके शौहरों का कत्ल एक दिल दुखा देने वाली कहानी है। नाजरीन, सद्दाम हुसैन की बेटी रगद हुसैन कहती हैं कि जब मेरा रिश्ता आया तो मेरे वालिद ने कहा कि तुम रिश्ता कबूल करने या इसे रद्द करने के लिए आज़ाद हो। जब वो ये सारी बातें कर रहे थे तो मुझे शर्म आ रही थी। तब उन्होंने कहा कि बेटी, तुम अपना फैसला अपनी माँ को बता देना। हुसैन कामिल अल माजिद मेरे वालिद के मुहाफिजीन में से एक थे, इसलिए उनकी सद्दाम हुसैन से रोज़ मुलाकात होती थी। मेरे वालिद बॉडीगार्ड्स को खाने पर बुलाते थे तो वो भी आते थे। हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे थे। मेरी वालदा को इस बारे में पता था। तब मैं बच्ची ही थी, लेकिन प्यार जल्दी ही शादी में तब्दील हो गया। मैं तब स्कूल में पढ़ती थी। शादी के बाद भी मैंने पढ़ाई जारी रखी और ग्रेजुएशन की। मेरे शौहर मेरी पढ़ाई के हामी नहीं थे, लेकिन मैंने फिर भी अपनी पढ़ाई मुकम्मल की। शायद मेरे शौहर मुझसे जलते थे। सद्दाम हुसैन की बेटी कहती हैं कि इराक में उन दिनों सिक्योरिटी के कोई मसाइल नहीं थे, इसलिए स्कूल न जाने देने की जिद के पीछे ये कोई वजह नहीं थी। हालांकि मेरे शौहर मुझसे प्यार करते थे और मेरी बहुत इज्जत भी करते थे। वो मेरे वालिदैन की भी इज्जत करते थे। नाजरीन, रगद हुसैन कहती हैं कि हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे थे, मगर अचानक ऐसा क्या हुआ कि हमारे शौहर कत्ल हो गए। रगद हुसैन कहती हैं, मैं कोई अकेली नहीं थी जिसका शौहर मारा गया। उस वक्त इराक में बहुत बड़ी तादाद में औरतों ने अपने मर्दों को खोया। उनमें उनके शौहर, वालिद और बेटे भी शामिल थे। मेरे शौहर 1995 में अगस्त के महीने में उर्दन गए। उन्होंने जाते हुए मुझसे राब्ता किया। मुझे लगा कि अगर वो यहाँ रहेंगे तो खून खराबा होगा, ऐसा खानदान के अंदर ही होता, इसलिए मैंने उनके इराक छोड़ने के फैसले की हिमायत की। सद्दाम हुसैन की बेटी होने की हैसियत से ये आसान नहीं था कि मैं खुद दूसरे मुल्क जा सकूं। हालांकि उर्दन में हमारा गर्मजोशी से इस्तकबाल किया गया। मुझे गैर होने का एहसास कभी नहीं हुआ, लेकिन जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसे मंजर आम पर लाया गया तो मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था कि वहां क्या बात कही जाएगी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुसैन कामिल ने मेरे वालिद सद्दाम हुसैन की मुखालिफत की थी। हुसैन कामिल ने कहा था कि उनके उर्दन आने से सद्दाम की हुकूमत हिल गई है। कामिल ने इराक के फौजियों से इक़्तिदार में तब्दीली के लिए तैयार रहने को भी कहा था।
حسین کامل الماجد اور ان کے بھائی صدام کامل الماجد سن 1995 میں اگست کے مہینے کے دوسرے ہفتے میں عراق چھوڑ کر اردن چلے گئے تھے۔ دونوں بھائیوں کے ساتھ ان کی بیویاں رغد اور رانا بھی شامل تھیں۔ دونوں بھائی اس وقت صدام حسین کے بہت قریب تھے اور فوج کا پورا کام سنبھالتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ عراق کے ہتھیار پروگرام کے پیچھے ان ہی دونوں بھائیوں کی قابلیت تھی۔ جب یہ اردن چلے گئے تو ان کے ساتھ عراقی فوج کے 15 اہلکار بھی تھے۔ اردن پہنچنے پر وہاں شاہ حسین نے انہیں پناہ دی تھی اور اس پر صدام حسین شاہ حسین سے ناراض ہو گئے تھے۔ ناظرین، اپنے شوہر کے قتل کے حوالے سے صدام حسین کی بیٹی رغد حسین کہتی ہیں کہ میرے شوہر کا ستارہ بلند ہو رہا تھا۔ میرے والد کے بعد وہ عراق میں دوسرے نمبر کی حیثیت رکھنے لگے تھے۔ ان کا ایک کردار تھا اور ایسا خاندان سے قریبی تعلق کی وجہ سے تھا۔ ان میں فیصلے کرنے کی صلاحیت تھی، ان میں ہر کردار اور ذمہ داری کو ٹھیک سے نبھانے کی ہمت تھی۔ مجھ سے شادی سے پہلے بھی وہ اس معاملے میں آگے بڑھ رہے تھے۔ جب ہماری شادی ہوئی تو حسین کامل خصوصی سیکیورٹی کے سربراہ تھے۔ جب ایران سے جنگ ہوئی تو اس میں بھی شامل فوج کے سربراہ تھے۔ اسی فوج پر صدام حسین کی حفاظت کی ذمہ داری تھی۔ ان پر پورے ملک کی حفاظت کی ذمہ داری تھی۔ حسین کامل سے طلاق کے بارے میں رغد کہتی ہیں کہ حسین عراق چھوڑنے کے بعد حالات کو برداشت نہیں کر پائے اور 1 ماہ ہی انہیں اندازہ ہو گیا کہ طلاق دینا ضروری ہے۔ میرے والد اور میرے شوہر کے تعلقات ٹھیک نہیں تھے اور طلاق کا فیصلہ فروری 1996 میں ہوا۔ اس وقت میرے شوہر بہت افسردہ تھے اور انہوں نے روتے ہوئے مجھے طلاق دی۔ اردن سے واپسی کے 3 دن بعد ہی حسین کامل الماجد اور ان کے بھائی صدام کامل الماجد کو صدام حسین کے حکم پر قتل کر دیا گیا۔ رغد کہتی ہیں کہ جب میرے شوہر کا قتل ہوا تو میری عمر 25 برس تھی۔ جتنا افسوس ہوا وہ بتا نہیں سکتی۔ میرے والد کو بھی احساس تھا مگر وہ میرے شوہر کے قتل میں ملوث تھے اور میرے بھائی بھی میرے شوہر کے قتل میں ملوث تھے۔ انہوں نے اپنے بھائی عدی صدام حسین کا کردار بھی بتایا۔ سن 2003 میں عراق پر امریکی حملے کے بعد رغد اردن چلی گئی تھیں اور تب سے وہیں ہیں۔ 2018 میں رغد صدام حسین کا نام اس وقت کی عراقی حکومت نے انتہائی مطلوب افراد کی فہرست میں شامل کر دیا تھا۔